हेलो ओंकार। तो हम यहाँ पर आज दो नई टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने हैं। फर्स्ट टेक्नोलॉजी जो ऑटोनोमस की इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा नई और आने वाले फ्यूचर में सबसे ज्यादा बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी है। अगर आप देखते होंगे कि जो हम कंस्ट्रक्शन में जो जेसीबी यूज करते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए खुद आदमी वहां पर प्रेजेंट होना बहुत ही जरूरी है। तो आपने ऐसी नई टेक्नोलॉजी नहीं देखी होगी। अगर आपको जेसीबी जो कंस्ट्रक्शन में जो यूज करते हैं उसको ऑपरेट करना है, मगर वो है यूएस में और आपको ऑपरेट करना है इंडिया में से। तो ये टेक्नोलॉजी आपने देखी नहीं होगी। इस टेक्नोलॉजी के बारे में इस वीडियो में आप पूरी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेकेंड टेक्नोलॉजी आयोनियो 2। आयोनियो 2 ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो गेमिंग बनाते हैं, मतलब एक गेमिंग गैजेट बनाते हैं। उस गैजेट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आयोनियो 2 एक नया फीचर वाला गैजेट है। उस गैजेट में अभी मार्केट में लॉन्च हो चुका है। उस गैजेट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो पूरा देखना। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो। मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो मुझे। तो ये है फर्स्ट टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया है कि आने वाले फ्यूचर में मुझे तो लगता है कि आने वाले फ्यूचर में ऑटोनोमस में ये ज़्यादातर यूज़ हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर आप देख रहे हो, जो यहाँ पर हम हिंदी में जेसीबी बोलते हैं, वैसे ही एक कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर यूज़ होने वाला ये जो टेक्नोलॉजी वाला एक गैजेट है। एक गैजेट तो नहीं बोल सकते इसे, एक बड़ी जो कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर यूज़ होने वाली जो ये टेक्नोलॉजी है जिसे हम जेसीबी कहते हैं, उससे हम किसी भी लोकेशन से ऑपरेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो आप इंडिया में हो और आपको जो ये टेक्नोलॉजी ऑपरेट करनी है यूएस में, तो डायरेक्टली जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं वर्चुअल में, सेम वैसे ही आप डायरेक्टली इसको ऑपरेट कर सकते हो। ये नई टेक्नोलॉजी है। ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये श्री टेक्नोलॉजी की तरफ से, जो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ग्राहकों तक पहुंची, जो स्मार्ट एक्सेस के साथ रिमोटली आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। और श्री ने ये भी कहा है कि ये जो स्मार्ट एक्सेवेटर जो है ना, इसको रोबोटिफिकेशन का अपग्रेड देकर आप ऑपरेशन करने के लिए, मतलब जो ऑपरेट करते हो उस ऑपरेट करने के लिए ड्राइवर को सीट पर बैठने की कुछ ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्टली उसको रिमोट से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। और ये भी कहा है कि ये आप इस मशीन को दुनिया के किसी भी कोने से आप डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हो। जैसे जैसे वर्कर्स रिटायर होते हैं तो कंपनी को नए ऑपरेटर्स ढूंढने पड़ते हैं और उसको ढूंढने में कंपनी को ज़्यादातर डिफ़िकल्टी होती है। और इसी डिफ़िकल्टी को ध्यान में रखते हुए श्री ने ऐसा एक रोबोट बनाया है। और क्योंकि हर बार नए ऑपरेटर्स को ढूंढना और उनको ट्रेन करना, उन पर टाइम देना बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट काम है ना, तो उसको काम को आसान बनाने के लिए एक ऐसा नया टेक्नोलॉजी वाला रोबोट बनाया कि ज़्यादातर किसी को ट्रेन करने की ज़्यादातर कोई ज़रूरत नहीं होगी। जैसे हम मोबाइल पर गेम खेलते हैं, वर्चुअल पर 3D गेम खेलते हैं, वर्चुअल जैसे गेमिंग को जैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म को जैसे हैंडल करते, सेम वैसे ही डायरेक्टली हम इसको गेम जैसे खेलते हैं वैसे आप डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हो। श्री का कहना है कि ये प्रोग्रेसिव ऑटोनॉमी को प्रोडक्ट को इंक्रीज करने वाला है, मतलब जो प्रोग्रेसिव ऑटोनॉमी है इस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेगा, इंक्रीज करेगा और रिमोटली वर्कर्स के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। और इसी टेक्नोलॉजी के सुरक्षित और अधिक आरामदायक बनाने की एक कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश को बरकरार रखेगा और कर्मचारियों को जो उद्योग में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने का वो काम करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी टेक्नोलॉजी भी ऐसे है कि अगर काम करते समय उस टेक्नोलॉजी के आसपास भी कोई आदमी आ गया तो डायरेक्टली वो स्टॉप होते हैं, मतलब किसी को हानि ना हो। तो ये है सेकेंड टेक्नोलॉजी जो आयोनियो की तरफ से। आयोनियो ने एक नई टेक्नोलॉजी, मतलब एक नया गैजेट लॉन्च किया है जो आयोनियो 2 नाम से। और आयोनियो 2 आपको पता नहीं है तो मैं बताना चाहूँगा कि आयोनियो एक बड़ी कंपनी है जो गेमिंग प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी होने के साथ साथ वो जो गेमर्स लोग हैं जिनको ज़्यादातर गेमिंग पसंद है, जिनको अलग अलग फ्यूचरिस्टिक मतलब वर्चुअल में ज़्यादातर गेमिंग करना पसंद है, उनके लिए नए नए गैजेट्स वो लॉन्च करती है। आयोनियो ये जो कंपनी है ये 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो ये आयोनियो कंपनी है ये चाइनीज़ ब्रांड है। अगर आपको लग रहा होगा कि ये चाइनीज़ ब्रांड होने के कारण ज़्यादातर मार्केट में नहीं बिकता, तो ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हो कि ज़्यादातर आयोनियो के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है और ऑलरेडी वो बहुत सारे लोग भी यूज़ कर रहे हैं। और इसी आयोनियो ने एक नया आयोनियो 2 गैजेट लॉन्च किया है जो AMD Ryzen 7 6800U के साथ आता है। ये आयोनियो 2 जो है उसकी सक्सेसफुल प्रोडक्शन टेस्ट हो चुकी है और उस प्रोडक्शन में उसका सक्सेसफुल होने के कारण वो डायरेक्टली मास प्रोडक्शन उसका कर रहा है और उसकी फर्स्ट लॉन्चिंग चाइना में होने वाली है।
चाइना में उसकी फर्स्ट डिलीवरी होने वाली है। और इसका जो अल्ट्रा HD कलर ग्रेडियंट स्क्रीन डिस्प्ले है ये सबसे अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आयनियो की डिलीवरी जो आयनियो 2 है उसकी डिलीवरी एंड ऑफ दिसंबर में होने वाली है। और आयनियो गीक की डिलीवरी है ना वो मिडल मतलब जनवरी मिडल के 2023 में यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर वेबसाइट पर यहाँ पर देख सकते हो, इसकी वेबसाइट की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप विजिट कर आप डायरेक्टली देख सकते हो। और इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1920x1200 इसका रेजोल्यूशन दिया गया है। और इसका हाई पिक्सल डेंसिटी दिया गया है जो 323 ppi का है। और जो इसका कस्टमाइज कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है, जो हीटिंग होती है उसकी कूलिंग सिस्टम ज़्यादातर कस्टमाइज होने के कारण वो ज़्यादा इजीली कूल होता है जब हम हेवी गेमिंग करते हैं ना, इसलिए इस वजह से उसका जो परफॉर्मेंस है उसका हाई परफॉर्मेंस वाला जो कूलिंग सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया गया है जो 6800U CPU के साथ आता है। और इसमें अल्ट्रा हाई कैपेसिटी वाली बैटरी भी यूज़ किए गए हैं जो उसके साथ साथ फास्ट चार्जिंग वाली इसके वो फास्ट भी चार्जिंग करती है। और ये जो आयनियो 2 है ना ये USB 4.0 का सपोर्ट करता है। और इसकी जो बैटरी की कैपेसिटी है 4350 की 50 mAh की इसकी बैटरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर वेबसाइट पे यहाँ पर दी गई है, तो वेबसाइट पर विजिट कर आप डायरेक्टली देख सकते हो कि इसकी पूरी डिटेल्स क्या है।